एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो यस, फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जो आज का हम लोग का पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडर ग्रेजुएट जो इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चे हैं, AECC के हैं, यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के तहत उनका जो पेपर है EVS यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस, उसके कुछ 10 MCQ आज के सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, एग्ज़ाम रिलेटेड तो है ही और एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं इन क्वेश्चंस की। तो इन क्वेश्चंस को बिना देखे एग्ज़ाम में ना जाए और पूरा वीडियो को अच्छे से देखें। जो बच्चे इसका एग्ज़ाम देते हैं उनको टाइम अलॉट रहता है इस पेपर के लिए 1.5 घंटे का, और जो मार्क्स अलॉट रहता है वो 40 मार्क्स रहता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 10 MCQ बैक टू बैक डिस्कस करेंगे। तो जो आज का जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है वो है सिलिकोसिस इज कॉज ड्यू टू। सिलिकोसिस किसके कारण होता है? तो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर। सैंड यानी कि रेत के कारण, लिथियम, मर्क्यूरी जिसको पारा बोला जाता है हिंदी में, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी कि इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर है, सिलिकोसिस जो बीमारी है वो रेत के कारण होता है, यानी कि सैंड के कारण। तो सैंड जो है यानी कि रेत, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। कोविड इज कॉज्ड बाय, जो कोविड डिजीज जो हुआ था वो कौन से वायरस के कारण हुआ था? जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर वो हैं सार्स वायरस, इबोला वायरस, रेबीज या ऑल ऑफ दिस। तो भाई हम लोग को सबको मालूम है कि जो कोविड वायरस जो हुआ था वो सार्स वायरस के कारण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सार्स वायरस के कारण कोविड जो डिजीज़ हुआ था, कोविड-19, जिसके कारण काफ़ी लोगों की जानें गई, बहुत लॉकडाउन्स वगैरह भी हुए, इकोनॉमी बिल्कुल ही गड्ढे में चली गई। तो जो इसका बेसिक रीज़न था वो सार्स वायरस के कारण हुआ था। चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है मीथेन गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ। जो मीथेन गैस है का उत्पादन डैश के अपघटन के कारण होता है। जो ऑप्शंस गिवन है वो हैं बायोलॉजिकल वेस्ट यानी कि जैविक अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट, या केमिकल वेस्ट यानी कि रासायनिक अपशिष्ट, या ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। तो अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो मीथेन है वो सड़ने गलने से निकलता है, तो भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बायोलॉजिकल वेस्ट, जैविक अपशिष्ट। ये रहा। थोड़ा सा मीथेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इससे भी MCQ बन सकते हैं। तो मीथेन इज द हाइड्रोकार्बन हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूल। अगर ऐसा पूछा जाए तो मीथेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें लोएस्ट मॉलिक्यूल मास है, मॉलिक्यूलर मास है, विथ केमिकल फॉर्मूला CH4। CH4 यानी कि सिंगल कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। चलिए आज का जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो जो राइज कर रहा है वो आखिर किसके कारण है? इसका हिंदी में अनुवाद देखते हैं। वातावरण के तापमान में वृद्धि के कारण होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वनों की कटाई, पोल्यूशन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है कि भाई एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। ग्लोबल वार्मिंग भी अगर यहाँ होता तो वो भी इसका सही आंसर हो जाता, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है भाई? जो प्रदूषण है, जो हमारा मीथेन है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे गैसों के कारण ये, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस भी बहुत सारे गैसों का कंपोजिशन है, तो वो इन्हीं सब कारणों से निकलती है और एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, जो तापमान में वृद्धि करती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन इज। प्रदूषण का प्राथमिक संकेतक है लाइकेन, ट्रीज, एल्गी यानी कि शैवाल, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो लाइकेन हो जाएगा। लाइकेन जो है वो प्राइमरी इंडिकेटर है किसका? पोल्यूशन का। चलिए नेक्स्ट आज का छठा सवाल देखते हैं। ओजोन होल इज कॉज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ। हम लोग को मालूम है ओजोन होल का मतलब ऐसा नहीं है कि ओजोन में
छिद्र हो रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो हमारा ओजोन का जो लेयर है वो थिन होता जा रहा है, वो पतली चादर की तरह होता जा रहा है, गड्ढा नहीं हो रहा, छिद्र नहीं हो रहा, ऐसा बोला जाता है ओजोन होल। लेकिन एक्चुअली में ओजोन जो लेयर है वो थिन लेयर में चेंज होता जा रहा है। मतलब जो लेयर है जिसके कारण पराबैंगनी किरणें जो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और सूर्य की जो हार्मफुल किरणें हम तक नहीं पहुंचती, वो बिकॉज ऑफ दिस लेयर के कारण है। लेकिन पोल्यूशन के कारण, बहुत चीज़ों के गैस के कारण निकलने से जो ओजोन का जो लेयर है वो थिन होता जा रहा है, जिसके कारण जो सूर्य की मतलब भविष्य में हो पॉसिबल है, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हम तक पहुंच सकती है, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज होने की संभावनाएं हो सकती है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि कॉज है कि क्या किसके प्रभाव के कारण होता है। तो ऑप्शंस गिवन है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। तो भाई चूंकि मेन कारण नहीं पूछा है, अगर ओजोन होल मेन कॉज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ, तो सीधा CFC हो जाता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि सोफा, AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर ये सब से निकलता है, AC से भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इफेक्ट पूछा है। तो भाई इसका जो सही आंसर है, या फिर जो सही आंसर मुझे लग रहा है, वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि कोई एक मेन कारण नहीं पूछा है, पर्टिकुलर कॉज पूछा है। तो भाई सारे ही कारण हैं ओजोन होल करने के लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए आज का जो 7th नंबर का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आउटर वॉल ऑफ कोरोना वायरस इज मेड अप ऑफ। जो आउटर वॉल है कोरोना वायरस का वो किससे बना था? स्टार्च, प्रोटीन, काइटिन या ऑल ऑफ दिस। तो भाई हम लोग को सबको पता है कि जो आउटर वॉल है कोरोना वायरस का वो प्रोटीन से बना था, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन है जो आउटर वॉल ऑफ कोरोना वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। चलिए आज का जो 8वां नंबर का प्रश्न है, नेम ऑफ कोरोना वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया। भाई इंडिया में कोरोना का ऐसा कौन सा वैक्सीन था जो विकसित किया गया था, उसका नाम क्या है? तो जो ऑप्शंस गिवन है यहाँ पर वो है कोविडशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक या ऑल ऑफ दिस। तो भाई इंडिया में डेवलप होने वाला जो कोविड का वैक्सीन था वो कोवैक्सीन था। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये किसके मदद से बनाया गया था इंडिया में। इंडियाज इंडिजीनियस यानी कि देश में ही किया गया जो देसी है कोविड-19 वैक्सीन बाय भारत बायोटेक इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन के साथ बना था द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के साथ। नेक्स्ट आज का जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अर्थवॉर्म्स आर यूज टू प्रोड्यूस। जो वर्मी होते हैं, जो कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म जो केंचुए होते हैं, किसके उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं? बायो कंपोस्ट, बायोपेस्टिसाइड, एंटीबायोटिक और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। थोड़ा सा अर्थवॉर्म के बारे में जानते हैं, अर्थवॉर्म्स वर्मी पोस्ट के बारे में, क्योंकि मे बी क्वेश्चन आस्क। जो अर्थवॉर्म वर्मी पोस्ट हैं वो है न्यूट्रिटिव बायो फर्टिलाइजर एंड पावरफुल पेस्टिसाइड फॉर प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्म को प्रोमोट करता है कौन? अर्थवॉर्म वर्मी पोस्ट, वाइल प्रोटेक्टिंग फार्म सॉइल्स एंड मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्म को भी मिटिगेट करता है, यानी कि कम करता है, क्योंकि ये इंडिजीनियस है। हम लोग सड़ा सड़ा के चीज़ों को, उससे कीड़े जो बनते हैं उससे प्रोड्यूस करते हैं, तो जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग की जो संभावना है, सॉइल का जो डिग्रेड होने का जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाता है। आज का जो लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, यानी कि 10वां सवाल आज के वीडियो का, कि पलामू टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? योर ऑप्शन इज बिहार, झारखंड, ओडिशा या ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। तो भाई हम लोग सभी को मालूम है कि जो पलामू है वो झारखंड में स्थित है, तो भाई इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो झारखंड हो जाएगा। पलामू टाइगर रिजर्व इज इन द स्टेट ऑफ झारखंड। तो ये थे आज के कुछ 10 सवाल जो हम लोगों ने डिस्कस किए। EVS के बच्चों का था जो कि 2nd सेमेस्टर में है,
जो कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स के साथ यानी कि AECC के साथ जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, मे भी उनका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ऐसा मैं आशा करती हूँ। थैंक यू।